राजा रघुवंशी मर्डर केस में सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी। शिलांग कोर्ट ने 8 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। घटनास्थल पर क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी पुलिस। राजा हत्याकांड पर सोनम का कबूलनामा। एसआईटी की पूछताछ में हत्या की साजिश की बात मानी। सबूत सामने रखकर सोनम से हुई थी पूछताछ, अब तक कर रही थी इनकार। पुलिस स्टेशन में अलग सेल में रखी गई है सोनम। एक सेल में रखे गए हैं राज और आकाश, वहीं पर एक सेल में रखे गए हैं विशाल और आनंद। सभी आरोपियों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है नजर। मेघालय पुलिस की कस्टडी में आरोपियों की पहली फोटो आई सामने। एक साथ बैठे दिखे राजा रघुवंशी की हत्या के चारों आरोपी। राजा रघुवंशी हत्याकांड का बड़ा खुलासा। मंगलसूत्र से हत्या की गुत्थी सुलझाई गई और मेघालय के डीजीपी ने पूरी जानकारी दी। सूटकेस से मंगलसूत्र और अंगूठी मिली थी। सोनम के कबूलनामे के बाद भाई गोविंद ने की आरोपियों के लिए फांसी की मांग। कहा अगर सोनम दोषी है तो उसको फांसी पर चढ़ा दे। उसने हत्या करी है, उसको सजा होना चाहिए। और मैं तो बोलूं उसको डायरेक्टली कोई भी ऐलान ऐसा नहीं हो कि इतने दिन का है या साल की 50 साल की सजा है, उसको डायरेक्टली फांसी होना चाहिए। रिपब्लिक भारत से बातचीत में बोली राजा की मां, हमको सिर्फ न्याय चाहिए। मेरे बेटी के कातिलों को मिले कड़ी से कड़ी सजा। सोनम दोषी है तो उसको भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सोनम को फांसी पे दो, जो सजा देना तुमको वो सजा दो। मेरे को उसके लिए कोई पछतावा नहीं। पछतावा है तो मेरे को राजा के लिए पछतावा है। सोनम को लेकर राजा रघुवंशी की भाभी का बयान। कहा फोन पर मैसेज से ज्यादा बातें करती थी सोनम। सोनम को जल्द से जल्द फांसी हो। किसी की माफी की जरूरत नहीं, मुझे किसी की माफी नहीं चाहिए। उसकी मम्मी पापा भाई बहन किसी की माफी, बस फांसी की सजा चाहिए। राजा के पिता अशोक रघुवंशी का बयान। कहा कि सोनम को पसंद थे क्राइम शो। उसने क्राइम शो देखकर रची थी साजिश। सोनम आए दिन राजा से लड़ाई भी करती थी। वो क्राइम शो ज्यादा देखती जब से उसके दिमाग में इतना भूत भरा हुआ, कैसा मानना, किसकी जगह कहाँ पे रोक के बोलना, किधर खड़े रहना, वार पीछे से करना, आगे से करना, इतना तो आदमी दिमाग नहीं आता। राजा रघुवंशी के पिता का बड़ा दावा। कहा सोनम अकेली नहीं रच रही थी साजिश, उसके साथ और लोग भी शामिल थे। कड़ी पूछताछ से निकलेगा सच। सोनम के कबूलनामे के बाद राजा के भाई विपिन रघुवंशी का बयान भी सामने आया। कहा सारे आरोपियों को होनी चाहिए फांसी की सजा। जो गलती सोनम ने करी है उसकी सजा, उसको सजा मौत होना चाहिए। राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा खुलासा। सोनम का हवाला कारोबार से भी मिला कनेक्शन। राज कुशवाहा के मोबाइल से मिले सबूत। पूरी प्लानिंग के तहत की गई थी हत्या। राजा की मां का सोनम के परिवार पर बड़ा आरोप। सोनम ने हत्या के लिए बनाया था पुख्ता प्लान। रिपब्लिक भारत से बोली राजा की मां। तांत्रिक क्रिया में गई बेटे की जान। पुलिस को सोनम का मोबाइल अभी तक नहीं मिला। वारदात के समय सोनम के पास 2 मोबाइल फोन थे। बाकी 4 आरोपियों का मोबाइल फोन मिल गया है। वारदात में कई सिम का इस्तेमाल हुआ। राजा हत्याकांड में दोस्त आकाश का खुलासा। कहा साजिश के तहत राजा को शिलांग ले जाया गया था। हनीमून से पहले पूरी प्लानिंग की गई थी। कामाख्या दर्शन के नाम पर फंसाया गया। जब ये लोगों ने कामाख्या का प्लान बनाया तो उसने ये कहा था कि अभी हम लोग करीब नहीं आ रहे हैं। भाभी ने बताया तेरी कि हम लोग कामाख्या देवी के दर्शन करेंगे, उसके बाद ही करीब आएंगे। ये षड्यंत्र का हिस्सा है और ये प्री प्लान है सब कुछ। पहले प्री प्लान किया है, इसके सारे फ्रेंड्स ने कहां से क्या घटना को अंजाम देना है। शिलांग पुलिस के डीआईजी का बयान। सोनम और राज खेल रहे थे ब्लेम गेम। एक दूसरे को ठहरा रहे थे दोषी। राजा की हत्या का सोनम को कोई पछतावा नहीं। ये अभी फिलहाल ब्लेम गेम चल रहा है। जैसा अभी सोनम बता रही कि राज मास्टरमाइंड है, राज बता रहा है कि सोनम मास्टरमाइंड है। वो ब्लेम गेम अभी चल रहा है। रिपब्लिक भारत पर शिलांग एसपी का बड़ा खुलासा। कहा लव ट्रायंगल की नहीं हो सकती हत्या की वजह। हर पहलू पर की जा रही है जांच। जरूरत पड़ी तो सोनम के परिवार का भी हम बयान देंगे। ऐसी बातें अभी निकलकर मीडिया में आई है कि लव ट्रायंगल है। हम ना तो इसको अभी कंफर्म कर सकते हैं ना डिनाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हमारी कस्टडी में आई हैं और अब हम इनसे पूछताछ करेंगे।
इंदौर के ज्योतिषी अजय दुबे का बड़ा दावा, कहा राजा सोनम की कुंडली में मंगल दोष, शादी के लिए दोनों ने नहीं कराई कुंडली मैच। राजा की डेड बॉडी आने के बाद कुंडली दिखवाई गई। मंगल दोष था उसमें और उच्च का और नीच का मंगल था। कुंडली में स्पष्ट दिख रहा था, उन्होंने प्रश्न कुंडली बनवाई थी, उसमें हमको स्पष्ट दिख रहा था, तो हमने उस आधार पर उनको बता दिया कि 2 लेडीज हैं इसमें अवेलेबल हैं, है ना, और 3 लड़के हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामला, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार ने की इंदौर में राजा रघुवंशी के परिवार से मुलाकात। सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा की एक साथ वाली फोटो भी आई सामने। फोटो में सोनम और राज बेहद खुश नजर आ रहे हैं। 2025 बोर्ड के टॉपर्स का सीएम करेंगे सम्मान, टैबलेट के साथ मिलेंगे 1 लाख रुपए की धनराशि। सीबीएसई और आईएसआई बोर्ड के टॉप 10 छात्र छात्राएं इसमें शामिल। आज से 3 दिन के मथुरा दौरे पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कार्यकर्ता विकास वर्ग में करेंगे शिरकत, प्रश्नोत्तरी के जरिए संवाद। विदेशी नागरिकों के खिलाफ असम सरकार का बड़ा ऐलान, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम की नीति विदेशियों को वापस भेजने की है, भले ही उनका नाम एनआरसी में हो। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से गरजे सीएम योगी, कहा सिर्फ मोदी सरकार ने किया संविधान का सम्मान, उनके पहले किसी भी सरकार ने सम्मान नहीं दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वह सम्मान पिछली सरकारों ने नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृति में संविधान दिवस के रूप में मनाने का काम किया है। राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा हमला, कहा हारने के बाद पाकिस्तान के आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बने और यहां पर राहुल गांधी फील्ड मास्टर हैं। आसिम मुनीर है, वो शायद दुनिया के इकलौते ऐसे सेनाध्यक्ष होंगे जो जंग हारने के बाद फील्ड मार्शल बने। तो जो वहां फील्ड मार्शल है, हारने के बाद यहाँ फील्ड मार्शल है, हारने के बाद, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के बारे में भारत की जनता बहुत गंभीरता से। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड को केंद्र का बड़ा तोहफा, 6400 करोड़ के रेलवे के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी। कैबिनेट की बैठक के बाद मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। 78 बरस के हो गए लालू यादव, तलवार से काटा 78 किलो का लड्डू वाला केक, राहुल गांधी ने दी जन्मदिन की शुभकामना। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद यादव का वीडियो साझा करते हुए कसा तंज, जब सरकार में नहीं है तो तलवार से केक काट रहे हैं, गलती से अगर कुछ बेटा बन गया AK-47 से केक को उड़ा देंगे। केरल हाईकोर्ट से प्रियंका वाड्रा को नोटिस, वायनाड सीट पर जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट ने जवाब मांगा। प्रियंका पर हल्फनामे से संपत्ति छिपाने का भी आरोप है। पटना में LJPR प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज, चिराग पासवान के चुनाव लड़ने पर होगी चर्चा। बेंगलुरु भगदड़ मामले में आज कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई, आरसीबी मार्केटिंग हेड की याचिका पर सुनवाई होगी। जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत। शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर हमला, कहा मंदिर में तोड़फोड़ अस्वीकार, आरोपियों पर कार्रवाई करे ममता। ममता राज में न हिंदू सुरक्षित न मंदिर। हिंदू टेंपल पर आघात किया, हिंदू दुकान और घर लूटा, इसलिए तो ममता बनर्जी मुस्लिम लीग 2 का सरकार, ये मुसलमान की सरकार है, वोट बैंक की लालच से कर रहा है। पश्चिम बंगाल के 24 दक्षिण परगना में मंदिर में तोड़फोड़ और पथराव के बाद भारी बवाल, 2 समुदाय के बीच झड़प हुई, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प। कोलकाता में मंदिर में तोड़फोड़ और पथराव के बाद लोगों में आक्रोश, हिंसा के खिलाफ राजभवन के सामने विरोध प्रदर्शन। श्री राम स्वाभिमान परिषद के सदस्य ने रविंद्र नगर में जताया विरोध। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत को दी गिदड़ भपकी, कहा अब अगर भारत पाक में जंग हुई तो ट्रंप भी नहीं रोक पाएंगे, देश के लिए 2025 साबित होगा खूनी साल। आज यूएई के दौरे पर रवाना होंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहबाज का यूएई का पहला दौरा। बांग्लादेश में रविंद्रनाथ टैगोर की विरासत पर हमला हुआ, भीड़ ने कचहरी बाड़ी वाले पैतृक आवास में तोड़फोड़ की, टैगोर के खिलाफ नारे लगाते हुए मकान के खिड़कियां फर्नीचर तोड़े।
शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन फिर टला। लिक्विड ऑक्सीजन लीक होने के चलते मिशन पर ब्रेक। तकनीकी खराबी को दुरुस्त करने में जुटा है स्पेसएक्स। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाकर 10 साल से रह रहा था पाकिस्तानी। आयुष्मान समेत सरकारी योजनाओं का भी लाभ ले रहा था। जम्मू कश्मीर के सामा में 2 संदिग्धों के देखे जाने की खबर। इलाके को सुरक्षा बलों ने किया सील। घने जंगलों में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। भारतीय नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में दिखाया अपना दम। यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ किया युद्धाभ्यास और तस्वीरें भी सामने आई। भारतीय वायुसेना और अमेरिकी एयरफोर्स के बीच ज्वाइंट एक्सरसाइज। उत्तर भारत के अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया अभ्यास। टाइगर क्लॉ युद्धाभ्यास का मकसद पार्टनरशिप का विस्तार। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। 134 घुसपैठियों को वापस भेजा गया बांग्लादेश और दिल्ली के 14 अलग अलग जगहों पर अभियान चलाया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में ढेर हुए 2 नक्सली। देश भर में नक्सली अभियान पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। कहा पीएम मोदी गृह मंत्री के नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प जल्द होगा पूरा। छत्तीसगढ़ में 77 और बाकी राज्यों में महज 23% ही बचा है नक्सलवाद। सबसे बाधक ये नक्सलवाद था। 31 मार्च 2026 तक इसको समाप्त करने का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने ठान ही लिया है। उसके बाद ये बस्तर स्वर्ग हो जाएगा। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में जा रहे बीएसएफ जवानों को जर्जर ट्रेन देने के मामले में रेल मंत्री का एक्शन। अलीपुरद्वार मंडल के 4 अफसर सस्पेंड। शिकायत के बाद बीएसएफ जवानों को नई ट्रेन दी गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सड़क चौड़ीकरण के लिए चिन्हित 40 अतिक्रमणकारियों की दुकान पर कार्रवाई हुई। नगर परिषद राजस्व पुलिस की टीम में यह कार्रवाई हुई है और 15 से 18 फीट तक अतिक्रमण को हटाया गया। उधर दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन। कालकाजी में 1200 अवैध निर्माण पर बुलडोजर। बाटला हाउस इलाके में कार्रवाई के लिए नोटिस चस्पा। यूपी के आगरा में मौजा नौबरी में एडीए की कार्रवाई। अनाधिकृत कॉलोनी के निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। हड़कंप मचा। यूपी के अंबेडकर नगर में सरकारी जमीन से अवैध कब्जे पर बुलडोजर। हटाई गई मकान और दुकान। भारी पुलिस की तैनाती के बीच कार्रवाई हुई है। लुधियाना की आइसक्रीम फैक्ट्रियों पर अधिकारियों ने मारा छापा। बच्चे की कुल्फी से निकली छिपकली। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से शिकायत की। दिल्ली के द्वारका अग्निकांड में बड़ा खुलासा। अपार्टमेंट में नहीं था कोई फायर सेफ्टी सिस्टम। बिल्डिंग में आग से 3 लोगों की हुई थी मौत। द्वारका अग्निकांड को लेकर फायर ऑफिसर का दावा। कहा कि 2016 से इमारत का फायर एनओसी नहीं, इमारत के फायर सेफ्टी के उपकरण भी काम नहीं कर रहे। ओडिशा के भुवनेश्वर में सरकार की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए विकास मेले का उद्घाटन। ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी झूला झूलते हुए नजर आए। केरल तट के पास कार्गो शिप में भयंकर आग लगी। नौसेना ने बचाई जान। जहाज पर कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन। चारों तरफ काले धुएं का गुबार नजर आया। हरिद्वार के फैरूपुर गौशाला में लगातार आ रहा गुलदार। गौशाला पर गुलदार ने किया हमला। गौशाला के पालतू कुत्ते को निवाला बनाया। लोगों में अब दहशत का माहौल है। यूपी के बुलंदशहर में खुर्जा में शटर के नीचे बेची जा रही थी शराब। शराब की बिक्री का वीडियो भी सामने आया। डीईओ बोले की जांच कराकर अब पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 12 में युवक की दंदाड़े गोली मारकर हत्या। वारदात के बाद बदमाश स्कूटी छोड़कर फरार। बदमाशों की तलाश में सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। पटना में अटल पथ पर वाहन चेकिंग के दौरान कार सवार ने भागने की कोशिश की। गाड़ी ने कई पुलिसकर्मियों को रौंद दिया। हादसे में 4 लोग घायल बताए जा रहे। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कूड़ा डालने के विवाद में महिलाओं में मारपीट। महिला से मारपीट का वीडियो वायरल। पीड़ित महिला ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। और रायबरेली में मामूली बात पर 2 पक्षों में मारपीट हुई। लाठी डंडे से जानलेवा हमला किया। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। एमपी के छतरपुर में संपत्ति विवाद में मारपीट का मामला। पीड़ित परिवार ने की थाने में शिकायत। 6 से ज्यादा लोगों पर मारपीट का आरोप। हरिद्वार के मंगलौर में लीची चोरी के शक में युवक की बेरहमी से पिटाई की। पेड़ से बांधकर युवक पर बरसाते लात और घूसे। युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। जान जानिए। यूपी के मैनपुरी में विवाहिता की पीट कर निर्मम हत्या। दहेज की डिमांड न पूरी होने पर ससुराल वालों ने विवाहिता को उतारा मौत की घाट।
ग्रेटर नोएडा में टप्पेबाजों ने महिला को गिराया निशाना, नकली नोट की गड्डी थमाकर 3 लाख की ज्वेलरी लेकर फरार। तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। यूपी के एटा में एक डॉक्टर की लापरवाही से इलाज के दौरान एक मासूम की मौत हो गई। गलत इंजेक्शन लगाने से मासूम की मौत। आरोपी डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर फरार हो गया। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा मौके से फरार। चोरी की एक आरोपी की तलाश जारी है। एमपी के छतरपुर में दलित युवक की हत्या के आरोपी बीजेपी नेता प्रवीण पटौरिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल लाइसेंसी बंदूक जब्त। यूपी के झांसी में रेलवे लाइन किनारे एक युवक का शव मिलने से हड़कंप। पूर्व पार्षद वंदना यादव के बेटे महेंद्र के रूप में मृतक की पहचान हुई। परिजनों ने पड़ोसी पर लगाया हत्या का आरोप। एमपी के छतरपुर में मुस्लिम युवक ने पहचान छिपाकर युवती से की दोस्ती, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म। पीड़िता ने थाने में तहरीर दी। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। उत्तराखंड में असम की युवती का मिला शव। 5 जून से लापता थी रोमिस्ता। गुवाहाटी में कर रही थी एपीएससी की तैयारी। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। यूपी के एटा में खनन माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन। खनन माफियाओं के 9 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 मिट्टी भरने वाले लोडर जब्त किए हैं। एमपी के बड़वानी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक आरोपी को गिरफ्तार किया और चोरी की 5 मोटरसाइकिल्स बरामद की। बिहार के सीतामढ़ी में बच्चों के विवाद में बुजुर्ग की पीट कर हत्या, परिजनों में कोहराम। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर। केदारनाथ यात्रा के दौरान शॉर्ट सर्किट ने ली एक भक्त की जान। मंदाकिनी नदी में डूबने से मौत हो गई। बिहार के सीतामढ़ी में अज्ञात बदमाशों ने 2 लोगों को मारी गोली। एक शख्स की मौके पर मौत, दूसरे की हालत गंभीर। यूपी के बदायूं में घर में लगी आग, घर में रखा हुआ लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पूरे इलाके में हड़कंप। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शॉर्ट सर्किट से तेल के गोदाम में आग, लाखों का सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जनरल स्टोर में गोदाम में लगी आग, मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची। इलाके में हड़कंप। नोएडा में चलती कार बनी आग का गोला, कैब ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। और यूपी के नोएडा में मेट्रो अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर में आग लग गई। तीनों गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूनिट में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी। फिरोजाबाद में बिजली के खंभों में आग, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की संभावना। और आगरा में ट्रांसफार्मर में लगी भयंकर आग, राहगीरों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जौनपुर में घर के बाहर खड़ी कार बनी आग का गोला, स्थानीय लोगों ने पानी फेंक कर आग पर काबू पाया। यूपी के आगरा में ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर, हादसे में एक महिला की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मुजफ्फरनगर में अनियंत्रित टेम्पो हाईवे पर पलटा, हादसे में टेम्पो सवार 12 में से 14 लोग घायल।